हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से और हम यहाँ पर रेडी होके जा रहे हैं सलोनी के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। सो सबसे पहले आप मुझे कमेंट में विशेस करना ना भूलें और भर भर के कमेंट में विशेस करना। और आज हमारी एनिवर्सरी है तो हमने सोचा कुछ स्पेशल तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी बेबी छोटा है और कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बेबी की हेल्थ भी देखनी पड़ती है। और आज सुबह सुबह मौसम बहुत ज़्यादा बादल थे और बड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम था, तो दिन को ही धूप निकली थी। उसके बाद ये ड्यूटी से आए तो हमने सोचा अब कहीं दूर तो जा नहीं सकते हैं, सो कहाँ चलें। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बाहर चल पड़ते हैं। तो हम चल लिए थे सलोनी के लिए। और ये है बीच रास्ते का व्यू जो अच्छे अच्छे देवदार के पेड़ों से गुजरते हुए जैसे लगता है पता नहीं हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ऐसे ही है यहाँ का व्यू। तो सलोनी पहुँचते ही सबसे पहले हमने जाना था सिस्टर को लेने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सलोनी जाके कौन सी एनिवर्सरी मनाएंगे, बट इतनी बड़ी ज़रूरी नहीं, कुछ बड़ा इंजॉय करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे अपनी सिस्टर को लेने के लिए क्योंकि वो हमारे साथ चल रही थी थोड़ी देर। तो उसके घर के पास जाके हमने थोड़ा सा उसका वेट किया। उसके बाद वो भी हमारे साथ आ गई थी। तो हमने सोचा अब यहाँ पर सलोनी में, जैसे कि आप लोग कुछ सलोनी के ये जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पर कहीं भी अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है बैठने के लिए। तो हम यहाँ पर ये जो आगे सलोनी हिल्स होटल है यहाँ पर आ गए थे। हमने सोचा खाना भी नहीं खाया था, थोड़ी देर लंच वगैरह करते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे। बाहर तो अभी धूप लगी थी, बहुत अच्छा मौसम था, बट जैसे ही हम अंदर आए ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लग पड़ी थी क्योंकि पता नहीं यहाँ पर अंदर ऐसे लग रहा था कितनी ज़्यादा बाहर ठंड है। बट बाहर निकल के हवा तो लगी थी बट धूप थी। तो हमने यहाँ पर पहुँचते ही कर लिया था चिकन ऑर्डर, चावल और चपाती। और यहाँ पर हमें रीनू ने कर इसने हमें खाना सर्व कर दिया था। उसके बाद ये भी ना वैसे घर से अकेली आई थी क्योंकि पूरू को छोड़कर आई थी, तो हमें जल्दी जल्दी वापस जाना था। खाना खुना खाने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ बाहर आ गए थे। हमने सोचा क्यों ना थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं क्योंकि आजकल फ़ोटो मैं बहुत कम लेती हूँ, वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा बिजी रहते हैं। वीडियो भी बहुत कम ही बनाती हूँ वैसे, बट पता नहीं फ़ोटो लेने के लिए कोई साथ होता भी नहीं है और ना ही कभी लेते हैं। थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह ली, वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी और कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हम आ गए थे थोड़ी देर यहाँ बाहर धूप में बैठने के लिए। उसके बाद शाम होते ही हमने सोचा अब क्यों ना रीनू को भी घर पे छोड़ आएँ और हम भी अपने घर के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए थे सलोनी में और इनको थोड़ा काम था तो ये भी कुछ सामान लेने गए थे और रीनू भी वो भी कुछ काम था, उसने कुछ सामान लेना था इसलिए वो भी थोड़ी देर बाज़ार गई थी। उसके बाद मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी। फिर हम गए थे सिस्टर को छोड़ने। तो हमने सोचा शाम को हम थोड़ी केक कटिंग करेंगे तो रीनू को भी साथ ही अपने घर ले चलते हैं। तो पहले तो हमने उनके सास ससुर से परमिशन ली, उसके बाद हम आ गए थे फाइनली घर पे। और अभी हम चले गए थे ऊपर वाले रूम में और यहाँ पर थोड़ी ठंड थी तो शिवांश को भी ऊपर ही ले आए थे और उसको हमने कंबल भी दे दिया था यहाँ पर। और पूरू को भी इस बार तो साथ में लेकर आए थे। जीजू भी आने वाले थे बट वो चले गए थे चंबा, इसलिए वो नहीं आए थे। तो बस यही था हमारा आज का ब्लॉग। शाम को हमने थोड़ी सी की केक कटिंग, बाद में थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी पिक्स, और यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगले दिन सुबह उठते ही मेरी सिस्टर ने चले जाना था घर और ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो हो गई थी यहाँ पर अपने घर जाने के लिए रेडी। और पूरू यहाँ पर बैठकर खेल रहा था। उसके बाद वो चले गए थे अपने घर, तो उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने सोचा रोड तक मैं भी साथ में छोड़ कर आती हूँ। और यहाँ पर इनको बाय बाय बोल के, घर वालों को बाय बाय बोल के हम चले गए थे नीचे रोड में। और रोड तक तो मैं भी गई थी साथ में। और उसके बाद हम ये चले गए थे अपने घर और मैं भी इनको छोड़ने के बाद आ गई थी वापस घर पे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।